अब असली चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है। बहुत ध्यान से एक-एक चीज़ आप समझते चलें। ना समझ में आए फ़ौरन पूछ लें। व्हाट इज़ द एक्सीलेंट इंग्लिश सेंटर? ए 3 मंथ ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। ये 3 महीने का इंग्लिश सीखने का एक ज़रिया है ऑनलाइन। गूगल मीट पर क्लास होती है और गर्ल्स की अलग है, बॉयज़ की अलग है, सबकी अलग-अलग है। किसके लिए बनाया गया है? तो जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम है या उनका प्रोनंसिएशन वो बेटर करना चाहते हैं। पढ़ तो लेते हैं बट ट्रांसलेट नहीं कर पाते या दे आर एबल टू रीड, दे आर एबल टू ट्रांसलेट बट दे आर स्ट्रगलिंग विद स्पोकन इंग्लिश। वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ है, मतलब कि इसमें ग्रामर भी होना है, रीडिंग भी है, ट्रांसलेशन, स्पीकिंग, सारी चीज़ें कवर कराई जाएँगी विद इन 3 मंथ्स इंशाअल्लाह। किसके लिए बेहतर है? स्पेशली जिनको उर्दू आती है उनके लिए बेहतर है। अगर वो मदरसा बैकग्राउंड से हैं तो चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये थोड़ी-सी ओवरव्यू इसके बारे में हो गई। ड्यूरेशन क्या है? तो 3 मंथ्स का ये कोर्स है। 6 दिन 1 हफ्ते में क्लास होती है। यानी 1 दिन छुट्टी होती है, आज जुमेरात के दिन छुट्टी रहती है। कल से हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी इंशाअल्लाह। आज की ये छुट्टी थी लेकिन चूँकि अभी डेमो क्लास के तौर पर थी तो इसलिए आज कंडक्ट कर दिया। अदरवाइज़ जुमा से बुध तक क्लासेस होती हैं, फ्राइडे टू वेडनेसडे। ग्रामर 3 डेज़, 2 डेज़ रीडिंग और 1 डे स्पीकिंग। इट चेंजेस आफ्टर द फर्स्ट मंथ। पहले महीने के बाद में ये चीज़ बदल जाती है। ये हम अगले पेज पे देख लेंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं। गुड। अब और ज़्यादा आप फ़ोकस्ड होके एक-एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए। यहीं आपको फ़ैसला करना है कि ये कोर्स आपके लिए है या नहीं है। यहीं आपको फ़ैसला कर लेना है अच्छे से। व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न? आप इन 3 मंथ्स में क्या सीखेंगे? तो पहले तो आप ग्रामर सीखेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब पहले ही वो सारी चीज़ें। ग्रामर भी होगी, रीडिंग है, स्पीकिंग और ट्रांसलेशन। इतनी चीज़ों पर फ़ोकस करता है ये कोर्स। कब और कैसे वो देख लीजिए। ये फर्स्ट मंथ का सिलेबस है। फर्स्ट मंथ में हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे? तो ग्रामर हम सबसे पहले कवर करेंगे वर्ब टू बी। वर्ब टू बी इसके अलावा और दूसरी ग्रामर जो बेसिक टर्म्स वगैरह होते हैं, शुरू के 2 हफ्ते वो वही बेसिक चीज़ें चलती हैं, सिंगुलर, प्लूरल है, नाउन्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये इस तरह की बिल्कुल बेसिक-बेसिक चीज़ें आती हैं, प्रीपोज़िशन वगैरह उसमें होती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जैसे मेरा मोबाइल कहाँ है? आपका घर कहाँ है? तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम बीमार हो? क्या तुम घर पर नहीं हो? क्या उस्ताद घर पर हैं? इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलना रहेगा, तो हम वर्ब टू बी का यूज़ करते हुए सेंटेंस बोलते हैं। फर्स्ट मंथ में ही हमारी 8 क्लासेस होंगी रीडिंग की। रीडिंग की 8 स्टोरीज़ होंगी। अब उसमें क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को ये कोई ना कोई क्लास ओपन करके दिखा दूँगा, किस तरह से ये क्लासेस को बनाया गया है। स्पीकिंग भी होगी, ऐसा नहीं है खाली ये ग्रामर और रीडिंग चल रही होगी, साथ-साथ स्पीकिंग भी चलती रहेगी रोज़ाना। अच्छा, ग्रीटिंग्स आएँगी, ग्रीटिंग में ये होता है, सुबह में हम क्या बोलते हैं, शाम में किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, किसी की खैरियत पूछनी हो, किसी को अपनी खैरियत बतानी हो, इंग्लिश में हम क्या कुछ बोलेंगे, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ स्टार्टिंग का, वो हम देखेंगे ग्रीटिंग्स में। फिर उसके बाद में सेल्फ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे अभी अगर आपसे कहा जाए कि अपना आप तारुफ पेश करें, तो शायद उतनी प्रॉपर्ली आप अपना इंट्रोडक्शन ना दे सकें। लेकिन आपसे वादा है इंशाअल्लाह, आप 1 हफ्ते के बाद में बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। शर्त ये है कि मैं जो कहूँगा आप उस पर अमल करें और वक़्त निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रॉमिस है मेरा आपसे कि इंशाअल्लाह 100% ऐसा होगा और होता ही आया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके साथ ही साथ डेली यूज़ सेंटेंसेस रहेंगे। डेली यूज़ सेंटेंसेस में क्या होता है, स्टार्टिंग में 2-2 लफ्ज़ वाले जुमले, मसलन यहाँ आओ, वहाँ जाओ, पानी ले आओ, दरवाज़ा खोल दो, खिड़की बंद कर दो। इस तरह के सेंटेंसेस हम उसको डेली यूज़ सेंटेंसेस के तौर पर देखते हैं। उसके अलावा वोकैब्युलरी भी साथ-साथ चलती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, जैसे फ्रूट्स के नेम्स हो गए, वेजिटेबल्स के नेम हो गए। और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो घर वगैरह में यूज़ होती हैं, क्लासरूम में यूज़ होती हैं। इस तरह के वोकैब्युलरी और वर्ड्स भी करवाए जाते हैं फर्स्ट मंथ में।
तो ये हो गया फर्स्ट मंथ का सिलेबस। किसी को कोई डाउट है आप में से? कोई कुछ क्वेश्चन है? और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसका थम्स अप, जैसे अभी हाँ ऐसे हिसाब ने यूज किया, ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू। ऐसा हो सकता है। गुड। सेकंड मंथ में आप देख लें, ये बहुत असल है और जान है, इस कोर्स की ये जान है। सेकंड मंथ में होगा ये कि यूज ऑफ वर्ब हैव, मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस। और देयर का भी यूज इसी में हो जाता है, इट का यूज इसी में होता है। सबसे असल चीज जो होती है ना इंग्लिश की, वो है 12 टेंसेस। 12 टेंसेस मुकम्मल कवर करवाया जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवा के, उसकी एक्सरसाइज दे के, आपकी एक्सरसाइज लिखवा कर, उसको चेक करके, गूगल फॉर्म के जरिए टेस्ट लेकर हर तरह से कोशिश करवाई जाएगी इसको बुलवा कर कि आप इन 12 टेंसेस को कवर करें। अब 12 टेंसेस में स्पोकन में क्या क्या चीजें अहम है, क्या नहीं है, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। उसी के साथ साथ वर्ब फॉर्म भी होगा। वर्ब फॉर्म में होता यह है कि अगर हम वर्ब फॉर्म्स को ना समझेंगे तो हम टेंस बना नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब फॉर्म्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें चौथी शक्ल लगनी है, फोर्थ फॉर्म लगाना है। और अभी क्लास खत्म हो जाएगी 10 बजे से पहले, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैं रोजाना क्लास करता हूँ, ये भी इसमें फर्स्ट फॉर्म लगना है। तुमने कल क्या किया था? तो इस तरह के जो अलग अलग टेंसेस होते हैं उसमें अलग अलग वर्ब फॉर्म्स भी लगते हैं। तो वो चीज याद रखना जरूरी है, वरना स्पीकिंग में भी, ट्रांसलेशन में हर तरह से दिक्कत हो सकती है। स्पीकिंग यहाँ पे भी चलती रहेगी। डेली यूज सेंटेंसेस है। एवरी, अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा लेवल अप हो चुका होगा। तो एवरीडे लाइफ टॉपिक्स हम इसमें कवर करते हैं। जैसे कि रोजाना आप क्या क्या करते हैं, आपका कल का दिन कैसा बीता था, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, जुमा के दिन आप क्या करते हैं, छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन आप क्या करते हैं, छुट्टी कैसे बिताते हैं। इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे वो हम आपसे कहेंगे कि आप उसको करके आए, और आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, तो वो स्पीकिंग में बेटर होता रहेगा। तो इस तरह से सेकंड मंथ हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट थर्ड मंथ है। थर्ड मंथ में ग्रामर है। ग्रामर में क्या-क्या चीज़ें होंगी? मॉडल आर्टिकल वर्ब। मॉडल क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ये जो कैन आया है, यू शुड रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। वी मस्ट ऑफर 5 टाइम्स सलाह। हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। तो इस तरह के जो शुड हैं, ये जो मस्ट हैं, ये जो कैन है, इन सबको कहा जाता है मॉडल आर्टिकल वर्ब्स। ये भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो हम थर्ड मंथ में इसको फर्स्ट वीक में इसको कवर करते हैं। थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में, जब सेकंड मंथ का एग्जाम हो चुका होता है, उसके बाद में इसको हम कवर करते हैं। वॉइस है, यानी पैसिव वॉइस, जिसको हम पहले मजहूल के नाम से जानते हैं। किताब भेजी जा रही है, मैसेज भेज दिया गया था, इस तरह से ये पैसिव वॉइस होती है। डिग्री भी है, कौन किससे बड़ा है, ये भी थोड़े से एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्तिया जुमला है। अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। इस तरह से अगर सेंटेंस हमें बोलना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं वगैरह। नरेशन में भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये ग्रामर के कुछ अहम अहम टॉपिक्स को थर्ड मंथ में कवर करवाया जाता है। स्पीकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है थर्ड मंथ में। ग्रामर के टॉपिक्स जो देख लें आप, वो कम है, और स्पीकिंग पे ज्यादा है। रीडिंग तो यहीं पे खत्म हो गई, फर्स्ट मंथ में ही रीडिंग खत्म है। और सेकंड मंथ में रीडिंग बिल्कुल नहीं है, ज्यादातर वो टेंस पर फोकस किया जाएगा और स्पीकिंग पर फोकस किया जाएगा। थर्ड मंथ में ग्रामर कम है और स्पीकिंग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड मंथ ये कंप्लीट होता है। एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम एक ही बात को हम कितने तरीके से बयान कर सकते हैं। जैसे कहना हो कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो थका हुआ हूँ को और हम कितने तरीके से कह सकते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे कहना मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश को हम और कितने तरीके से बयान कर सकते हैं, कितने तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम देखेंगे, एक्सप्रेशंस के जरिए देखेंगे। तो ये चीज होती है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी गई, वो जो ईटीसी एटसेट्रा लिखा हुआ है उसके तहत आते हैं। सारी चीजें यहाँ पर हम बता देंगे, तो वो सब सस्पेंस मजा नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें और हैं जो यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं, बहुत हल्की हल्की चीजें बता दी गई हैं। तो ये चीजें हो गई। पोस्ट कोर्स के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में
स्टोरी ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज दी जाती है। अगर वो कंटिन्यू करते हैं करने वाले, तो मैं मुसलसल भेजते रहता हूँ। अगर वो छोड़ दें तो मैं भी छोड़ देता हूँ। कौन जाए भाई दर्द सर पालने। अब आपको नहीं शौक है तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। वोकैब्युलरी है, उसके बाद में वोकैब्युलरी भेज दी जाती है। स्पीकिंग प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, वो भी दे दी जाती है। शर्त ये है कि सामने से मेहनत हो, शौक दिखे, वरना नहीं पूछता। क्लियर बात है। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस है और ये कंप्लीट होता है। अब आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस पेज में, तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर। क्या आप में से पहले कभी किसी ने ऑनलाइन क्लास ली है किसी भी चीज की, इंग्लिश की हो, अरबिक की हो, किसी भी चीज की? क्या आप में से किसी ने ऑनलाइन क्लास की है? ऑनलाइन क्लास आपने अटेंड की है पहले? से सुबह नहीं। ऑक्सीजन नहीं किया, नूर नहीं किया। ओके नो सर। ओके। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में क्या-क्या चीज़ें करवाई जाएँगी? क्या आपको लगता है कि हाँ, ये आपकी ज़रूरत की हैं? ये चीज़ें हैं, आपको लगता है कि ये ज़रूरत की हैं? और ये ऐसे-आना तो कर सकते हैं, 1 ही 2 लोग कर रहे हैं बस। अभी किए, चलो यस ठीक है, सर। ओके। अब इसके अलावा ये टॉपिक्स तो होते रहेंगे, लेकिन हम याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए ये है कि वीकली रिवीजन होगा। स्टार्टिंग में अच्छे से होता है, वीकली रिवीजन होगा। फोर्टनाइटली टेस्ट होगा। वैसे तो टेस्ट तो आए दिन होते रहता है, लेकिन जो खास-खास टेस्ट जिसके हम रिजल्ट्स बाज़ाब्ता बनाते हैं और शेयर भी होते हैं, तो वो 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन पे टेस्ट होगा। हर महीने पे एक अच्छा एग्ज़ाम होगा। पूरा जितना भी हमने कवर किया होगा वो होगा। सेकंड मंथ में भी एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद में लास्ट एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं, तो वो जो लोग पढ़े रहते हैं और पढ़ने के शौकीन रहते हैं, वो आसानी से उन सारी चीज़ों को याद रख पाते हैं। आप खुद सोचें कि इतना अगर हम बार-बार पढ़ेंगे, आसानी से उसको याद रख सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो ज़हन से निकल जाएगा। फिर से मुझे वो तरावी का दौर याद आ गया। जो हुफ़्फ़ाज़ पढ़ते रहते हैं मेहनत से, कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, तरावी सराहने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ते हैं साल भर, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्या हुआ? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मतलब तो फिर व्हाई दिस इमोजी? फोर्टनाइटली टेस्ट, हाँ, फोर्टनाइटली फोर टेस्ट। ओके, हर 15 दिन पर। अब चलो अच्छा पूछें आप तो सुन लीजिए। डेली का मतलब होता है रोज़ाना, वीकली का मतलब हफ्ते में 1 बार, फोर्टनाइटली का मतलब 15 दिन में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार ऐसे करें, 2 हफ्ते में 1 बार। मंथली का मतलब महीने में 1 बार, एनुअल या ईयरली साल में 1 बार। इसके ऊपर आप जाते हैं तो जुब्बे वगैरह वो शुरू, तो ये चीज़ होगी। क्लियर? अच्छा, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में क्या कुछ मिल सकता है? तो एक सर्टिफ़िकेट मिलेगी, एक कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट। इस तरह से एक कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट मिलेगी और ये सॉफ्ट कॉपी में यानी पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, स्टडी मटेरियल्स इन सॉफ्ट कॉपी, व्हाट्सएप सपोर्ट फॉर इंग्लिश प्रॉब्लम्स। आप एक चीज सुन लें कि 100% मनी बैक गारंटी है। वाकई किस बात की? आप जो फी पे करेंगे उसकी 100% गारंटी है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्त क्या है? आप पूरे 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करें। शर्त नंबर ए, फर्स्ट कंडीशन, टू कंप्लीट द कोर्स 3 मंथ्स का। सेकंड कंडीशन, आप टाइम पे आए हों और टाइम से आप गए हों। थर्ड कंडीशन, जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया गया था, जो भी आपको तैयारी का दिया गया था, आपने वो कंटिन्यू करके दिखाया हो। अब उसके बाद ये तीनों शराइत कंप्लीट करने के बाद में आप आखिरी दिन ये मैसेज करते हैं फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद में कि साहब, मेरा इंग्लिश का लेवल ज़रा भी आगे नहीं बढ़ा। मैंने
जिस लेवल से शुरू किया था, आज भी मैं उसी लेवल पे हूँ। इस 3 महीने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपका मैं वक़्त तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो पैसे आपके हैं, एक-एक पाई मैं आपकी वापस कर दूँगा। लेकिन ये भी बता दूँ, अल्लाह का फ़ज़्ल रहा है कि आज तक किसी ने वापस माँगा नहीं है। अल्लाह का फ़ज़्ल रहा है, किसी ने आज तक वापस माँगा नहीं है। जो लोग भी मुसलसल पढ़ते रहे हैं, वो पढ़ते ही गए हैं। जिनको नहीं पढ़ना था, शुरू में ही उन्होंने कह दिया। उन्होंने फ़ीस अगर पे की थी, मैंने उनको फ़ी वापस कर दी बगैर किसी चूँ-चरा के और बगैर किसी शक व शुबा के मैंने उनको फ़ी वापस कर दी है। मैं बस आपकी बात लेता हूँ, लेट मी फिनिश फर्स्ट। इस कोर्स की मुकम्मल फ़ीस ₹2000 है। अब उसी में आपको रिकॉर्डिंग भी है, उसी में जो भी चीज़ें नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, रोज़ाना मैं जो पढ़ाऊँगा, वो आपको इस शर्त पर दूँगा कि आप किसी और से शेयर हरगिज़ नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कि भई मैंने मेहनत से बनाया है, आपने मेहनत से उसको पैसे देकर लिया हुआ है, आप क्यों जाएँगे किसी और को देने? जिनको आना है, जिनको पढ़ना है, वो इतनी छोटी-सी रकम है, उसको अदा करके पढ़ें। नहीं पढ़ना है तो फिर वो आप खुद सोचिए, आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा पीडीएफ पड़े होंगे, लेकिन आप सारे पीडीएफ्स को पढ़ते नहीं हैं, नहीं पढ़ते। वो स्टार्टिंग में जब डाउनलोड करते हैं तब शौक रहता है, उसके बाद में वो भूल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जो फ्री में च चीज़ आती है ना, वो फ्री में जाती है। ईज़ी कम्स ईज़ी गोज़। इसकी या तो अभी आप फुल फ़ी अभी आप अदा कर दें, या फिर आप ₹99 से कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक की क्लास आप दे सकते हैं, आपको कैसी लग रही है। लेकिन याद रखें कि ये जो ₹99 आप पे करेंगे, ये नॉन रिफंडेबल होगा।